नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी है कोई अपना नहीं होता। गौतम बुद्ध की सबसे अच्छी सीख, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन की गहराइयों में उतरने और आत्म जागरूकता की ओर प्रेरित करती हैं। कोई अपना नहीं होता कि यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सुख और शांति भीतर से आती है, न कि दूसरों पर निर्भर रहने से। यह कहानी एक व्यक्ति की है जो अपने मित्र के धोखे से दुखी है और बुद्ध की सलाह से उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है। कहानी का आरंभ एक बार की बात है, जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाएं सुनने के लिए एकत्र हुए थे। गांव का माहौल शांति और स्नेह से भरा हुआ था, लेकिन उस समय एक व्यक्ति जिसका नाम आनंद था, बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर उदासी और हताशा थी। आनंद का दुहक आनंद ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा सबसे करीबी मित्र था जिसने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे अपना सब कुछ समझा, लेकिन उसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। अब मैं अकेला और दुखी महसूस कर रहा हूं। क्या कोई ऐसा मित्र नहीं होता जो हमेशा हमारे साथ रहे? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, आनंद, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा मित्र तुम्हारा अपना था, लेकिन क्या तुम जानते हो कि कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है? बुद्ध की सलाह। आनंद ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आप यह कह रहे हैं कि मुझे उसे भूल जाना चाहिए? बुद्ध ने कहा, तुम्हें उसे भूलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि मित्रता अस्थायी होती है। लोग जीवन में आते हैं और जाते हैं। जब तुम किसी पर अपनी खुशी की निर्भरता रखते हो तो तुम हमेशा दुख का सामना करोगे। जीवन का अस्थिरता। बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे एक नाविक समुद्र की लहरों के साथ यात्रा करता है, उसी तरह हम भी जीवन में अनेक लहरों का सामना करते हैं, कभी सुख, कभी दुख। यदि तुम अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर करोगे तो तुम हर बार समुद्र की लहरों की तरह झूलते रहोगे। ध्यान और आत्मनिर्भरता। बुद्ध ने कहा, सच्चा सुख अपने भीतर से आता है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाओगे, तभी तुम सुखी रहोगे। दूसरों को अपने सुख का कारण मत बनाओ। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो और खुद को मजबूत बनाओ। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसने सोचा, अगर मेरे सुख का स्रोत मेरे भीतर है तो मैं क्यों दूसरों पर निर्भर रहूं? अनुभव का परिवर्तन। बुद्ध की शिक्षा ने आनंद के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया। उसने महसूस किया कि उसका दुख उसकी सोच का परिणाम था। वह अपने मित्र के प्रति निराशा में रहकर खुद को दुखी कर रहा था। आनंद ने संकल्प लिया कि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा और किसी भी परिस्थिति में खुद को खुश रखने का प्रयास करेगा। जीवन की सच्चाई। बुद्ध ने फिर कहा, याद रखो आनंद, जीवन में कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं होता। हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं, तब हम सच्चा सुख अनुभव करते हैं। आनंद ने धीरे धीरे अपनी सोच में बदलाव किया। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने अपने दुख को एक पाठ के रूप में लिया और समझा कि यह उसे और मजबूत बनाएगा। सच्चा सुख। आनंद ने अपने जीवन में प्रेम, करुणा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी। उसने अपने जीवन के लक्ष्यों को फिर से निर्धारित किया और दूसरों को अपनी खुशी का स्रोत नहीं माना। उसने ध्यान की साधना शुरू की और अपने भीतर की शांति को खोजा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं होता। हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। सच्चा सुख आत्मनिर्भरता में है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हम अपने भीतर खुशियों का स्रोत खोजें, न कि दूसरों में। इससे हम जीवन के उतार चढ़ाव को आसानी से सहन कर सकते हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में कोई अपना नहीं होता, लेकिन हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें प्यार और करुणा के साथ जीना चाहिए, लेकिन अपने सुख को स्वयं के भीतर खोजने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें आत्म जागरूकता और सच्चे सुख की ओर ले जाती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
बुद्ध के अधिक प्रेरक उद्धरणों और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।